बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानसून हर वर्ष आता है। ये ज़रूर है कि 2023 में कुछ बादल फटने की घटना से नुकसान। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा? बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। हुआ हिमाचल प्रदेश को, आपदा भी रही, ऐसी स्थिति बनी। लेकिन इस तरह से बरसात के दौरान कहीं तेज़ बारिश होने से पहाड़ों में जो है, आप सब समझते हैं कि जब पहाड़ों में बारिश होगी तो उसका निचले इलाकों में जो है वो एक फ्लड के रूप में नाले जो है अपना रूप ले लेते हैं। और कुछ घटनाएं कुल्लू वगैरह में या किन्नौर में ऐसी अक्सर कुछ जगह होती है कि जिसमें बादल फटने की वजह से, हैवी रेन की वजह से नुकसान होता है। लेकिन इसको एक ट्रेंड मानना बिल्कुल गलत है। मॉनसून एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी बारिशों की सबको आवश्यकता रहती है। और इस मैं एक चीज़ आप लोगों के ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए भी सभी बंधुओं की एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इस तरह की मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि रिपोर्टिंग का और इसकी जो खबर है वो एक वास्तविकता के तौर पे होनी चाहिए कि जहाँ पर पर्टिकुलर जगह में वो घटना घटी है उसके बारे में ठीक जानकारी होनी चाहिए कि उसका एक जो लोग हिमाचल की तरफ आना चाहते हैं पर्यटक के तौर पे, उनके मन में खौफ पैदा हो जाता जब हम उसमें पूरा हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं, इतना बड़ा अलर्ट और ऐसी घटनाएं हो गई हैं नालों, वो उसके और वास्तविक स्थिति उससे डिफरेंट होती है। तो हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है, सरकार की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, समाज में आप जैसे लोगों की भी, कि हमारे लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा GDP में कंट्रीब्यूशन है, हमारे लोगों को रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। हम सब की जिम्मेवारी है कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम सामूहिक प्रयास करें और इन चीज़ों से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट रहना चाहिए कि हमको कैसी जानकारी बाहर शेयर करनी है जिससे इस इंडस्ट्री को नुकसान हिमाचल प्रदेश में ना हो। और मेरी यही अपील है अभी भी कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं और हमारी ठंडी वादियों का, पहाड़ों का और यहाँ की मानसून का पूरा आनंद लें, लेकिन अपने आप को नदी और नालों से थोड़ा सुरक्षित रखें, ऐसी जगह में ना जाए। लेकिन बाकी हिमाचल पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी तरह के हमारे हाईवेज़, 4 लेन्स नेशनल हाईवेज़ खुले हुए हैं। आप शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें, धर्मशाला की बात करें, आप बिना खौफ आप हिमाचल की तरफ रुख करें और हिमाचल की वादियों का फ़ायदा उठाएं। एक सर, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं नगर निकायों के, नगर पंचायत, नगर परिषद, उसमें एक तो डिले किया जा रहा है और वहाँ ही चुनाव हो रहे हैं जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा जीते हुए हैं। इस तरह की बात लगातार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है चुनाव में। देखिए, विपक्ष में लोगों के पास कुछ और काम नहीं होता है, सरकार के खिलाफ बोलने का एक ऐसा ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में सेट हो गया है। वास्तविकता ये है कि जितने भी आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं कि बन रहे हैं, जहाँ उनकी मेजॉरिटी है बन रहे हैं और कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। जो किया गया वो सबके लिए है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि उस रूल से केवल कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा दिलाने की बात है, नहीं। तो ये केवल राजनीतिक दृष्टि से कुछ ना कुछ बोलते रहना, जहाँ तक लोकतंत्र को कमज़ोर करने की बात है, आज वो हिमाचल में तो क्या लोकतंत्र को कमज़ोर करेंगे या नहीं, पर देश के अंदर ज़रूर एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के चिन्ह में है, दिमाग में है। जो इस वक्त सरकार, भारत सरकार चला रहे हैं लोग, वो किस प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर करके अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर तरह की एजेंसीज़ के थ्रू, धन बल के थ्रू पूरे देश के अंदर जो लोगों द्वारा चुने गए लोग भेजे जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनको तोड़ के, पार्टियों को तोड़ फोड़ करके, तो वो तोड़ फोड़ क्यों हो रही है? वो तोड़ फोड़ तभी हो रही है जब उनको कोई प्रलोभन दिया जा रहा है,
या उनके कोई ऐसे मसले हैं जिनको सुलझा के उनको अपनी पार्टियों के साथ मिलाया जा रहा है, तो वो है लोकतंत्र को खतरा। तो ये जो इस तरह की बात करते हैं उनको वहाँ पर ज़रूर इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र, लोग चुन के लोगों को भेजते हैं, उसके बाद भी लोगों के वोट डालने का क्या फ़ायदा। वो लोग तो बाद में खरीद लिए जाएंगे, अपने साथ मिला दिए जाएंगे, पार्टियों को तोड़ दिया जाएगा। इन चीज़ों से लोकतंत्र वास्तविक स्थिति में नुकसान हो।